क्लासेस में आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं द्वादशा पाठा हेमंत वर्णम का भाग 6 का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात एक और छूटेगा, उसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हेम विधश्च सांप्रतम प्रवाति पश्चिमो वायु काले द्विगुण शीतला। हम इसका शब्दार्थ निकालते हैं, उसके पश्चात हम इसे सार्थक शब्दों में आगे पीछे जमा कर उचित अनुवाद बनाते हैं इसका। प्रकृत्या, इस पाठ से आने की अधिक संभावना होती है, तो इसे बिल्कुल आप अध्ययन करके ही जाएंगे। शीतल स्पर्शो, शीतल अर्थात ठंडी, स्पर्श वाली या ठंडी स्पर्श वाली, आपका हो गया शीतल स्पर्श वाली या फिर ठंडी स्पर्श वाली। हेम विधश्च, मिस और हमारा, और हेम मिस होता है बर्फ, बर्फ से विधस विध जमी हुई की तरह, बर्फ से जमी हुई की तरह, सांप्रतम अब या इस समय, प्रवाती प्रवाहित होती है, चल रही है या फिर बहती है। यहाँ पे बहुत सारे अर्थ होंगे, बहती है या फिर प्रवाहित होती है या फिर चल रही है। जो हमको उचित लगेगा हम उसे वहाँ पे प्रयोग करेंगे। पश्चिमो, पश्चिमी वायु हवा, काले समय, और जो समय है वह है हेमंत ऋतु में या हेमंत ऋतु के कारण। द्विगुण शीतला, दो गुणी या फिर गुनी शीतल ठंडी, दो गुनी ठंडी वाली होकर, दो गुनी ठंड वाली होकर, ये भी कर लेते हैं, दो गुनी ठंडी या फिर दोगुनी ठंड वाली होकर। इसके पश्चात हम इसको सार्थक रूप से जमा कर अनुवाद करते हैं। प्रकृत्या स्वभाव से ही हिमविद्ध बर्फ से जमी हुई की तरह च और शीतल स्पर्शो, शीतल या ठंड स्पर्श वाली पश्चिमो वायु, पश्चिमी हवा, सांप्रतम इस समय, काले हेमंत ऋतु के कारण, द्विगुण शीतला, दो गुनी ठंडक वाली होकर, प्रवाती चल रही है। यहाँ पर स्वभाव से ही बर्फ से जमी हुई की तरह और शीतल या ठंड स्पर्श वाली पश्चिमी हवा इस समय अपने स्वभाव के कारण
बर्फ से जमी हुई की तरह और शीतल ठंड स्पर्श वाली पश्चिमी हवा इस समय हेमंत ऋतु के कारण दो गुनी ठंडक वाली होकर चल रही है। जैसे ही हेमंत ऋतु आता है हमें बहुत ज़्यादा ठंड का अनुभव होता है। इस प्रकार से इसका अनुवाद कंप्लीट होता है और हम इसका सेकेंड वाले का भी अनुवाद कर लेते हैं। इसके पश्चात एक और बचेगा, उसको अलग वीडियो में डालने का प्रयास करूँगा। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिद आनम्रः शालयः कनकप्रभाः। यहाँ पर खजूर के पुष्पा फूलों के समान आकृति भी है, आकार वाले शिरोभी सिरे या बालियों पर पूर्ण तंडुलें चावल के दानों से परिपूर्ण शोभन्ते सुशोभित हो रहे हैं। किंचित कुछ आनम्रा झुके हुए शालयः बड़े धान के पौधे कनक प्रभा सोने जैसी आभा वाले या फिर सुनहरी चमक वाले। इसका अब हम अनुवाद बनाते हैं। खजूर के पुष्पा आकृति भी है, फूलों के समान आकार वाले शिरोभी बालियों पर पूर्ण तंडुले चावल के दानों से परिपूर्ण किंचित कुछ आनम्रा झुके हुए या लटके हुए शालयः बड़े धान के पौधे कनक प्रभा सोने जैसी या सुनहरी आभा या चमक वाले सुनहरी चमक वाले सोने जैसी सुनहरी आभा को चमक बोलते हैं, आभा वाले शोभन्ते सुशोभित हो रहे हैं। खजूर के फूलों के समान आकार वाले बालियों पर चावल के दानों से परिपूर्ण कुछ झुके हुए या लटके हुए बड़े धान के पौधे सोने जैसी, जिसे हम सुनहरी बोलते हैं, और आभा जिसको अपन चमक बोलते हैं, वाले सुशोभित हो रहे हैं। तो हेमंत ऋतु के आने के कारण यह जो परिवर्तन होता है वह बहुत ही अद्भुत परिवर्तन होता है, जिसके कारण हमारा जो प्रकृति है वह वास्तव में बहुत एक अपनी अद्भुत छटा का प्रदर्शन करता है। तो आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को यह पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।